हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला को क्रमिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अध्ययन कर रहे हैं वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता का पिछला वीडियो जो कि इसका पार्ट 1 है, वहां पे हमने डिस्कस किया था वैदिक सभ्यता का परिचय, जानकारी और आर्यों से संबंधित जो तथ्य थे उनके विषय में हमने वहां पे जानकारी को प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त हमने वहां पे डिस्कस किया था वैदिक साहित्य का हमें जो ज्ञान है या जो वैदिक साहित्य की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो इससे संबंधित पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों के विषय में हमने वहाँ पे जानकारी प्राप्त की थी। पुरातात्विक स्रोतों में बोगाज कोई का अभिलेख जो कि लगभग 1400 BC के आसपास का है, और इसके अतिरिक्त कस्सी का अभिलेख जो कि हमें ईरान से प्राप्त होता है, जिससे हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमने कुछ अन्य पुरातात्विक स्रोतों में कुछ मृदभांडों के विषय में भी जानकारी को प्राप्त किया था। कुछ उत्तर वैदिक मृदभांड और कुछ पूर्व वैदिक मृदभांड थे। इसके अलावा हमने वहां पे परिचय किया था वेदों से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज हम इन्हीं चारों वेदों के बारे में, जो कि मुख्य साहित्यिक स्रोत हैं जो हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी देते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि वेद क्या है, इनका संकलन किसने किया था और इनके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेदों की उत्पत्ति जो कि सप्त सैंधव प्रदेश में मानी जाती है कि वेदों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो वो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। वेद क्या है, इनके अंदर क्या लिखा गया है और ये इतने मुख्य क्यों है वैदिक सभ्यता से संबंधित। तो अगर वेदों के विषय में या पुराणों के विषय में बात की जाए तो देखा जाए तो वेद और पुराण दोनों ग्रंथ ही हैं, लेकिन वेद और पुराण दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न हैं, क्योंकि पुराणों के अंतर्गत हमें किस्से, कहानियाँ और कथाएं देखने के लिए मिलती हैं। पुराणों के अंतर्गत ऐसे स्थानों का, ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिनका कि वास्तविक जीवन से कहा जाए तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पुराणों के अंतर्गत स्वर्ग और नर्क का वर्णन है। अगर वास्तविक जीवन में हम इसे देखें तो हमें कहीं भी इस तरह का कोई भी स्थान देखने के लिए नहीं मिलता है। कहा जाए तो आज के जो वैज्ञानिक युग है, जो साइंटिस्ट ये समय चल रहा है, इस समय पे कुछ लोग जो है पुराणों की बातों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। इसके विपरीत अगर हम वेदों के बारे में देखें, वेदों के अंदर प्रायोगिक और वास्तविक ज्ञान हमें देखने के लिए मिलता है। अगर कहा जाए साधारण भाषा में तो वेद सृष्टि का यूजर मैनुअल है, क्योंकि वेदों के अंतर्गत, क्योंकि अभी जिस तरह से हम जीवन को बिताते हैं, जीवन व्यतीत हम कर रहे हैं, या हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वेदों पे आधारित है। हमें जड़ी बूटियों का ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है। मंत्र जो आज हम ईश्वर की आराधना करते समय जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं उनका ज्ञान हमें वेदों से मिलता है। ऐसे ही बहुत वर्ण व्यवस्था, ये जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी वास्तविक और प्रायोगिक जानकारी है जो हमें वेद देते हैं। तो इस तरह से जो वेद हैं उसमें प्रायोगिक और वास्तविक जानकारी हमें वहां से प्राप्त होती है। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं, जानते हैं वेदों के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु हैं जो आपके लिए आवश्यक है, उनके बारे में हम जानकारी को प्राप्त करते हैं। वैदिक साहित्य, जिसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, तो श्रुति साहित्य का अर्थ होता है सुनकर लिखा हुआ साहित्य, क्योंकि वैदिक साहित्य की उत्पत्ति ऋषियों से मानी जाती है। कहा जाता है कि जो वेद हैं ये ईश्वर का ज्ञान है, जो कि ईश्वर ने आत्मज्ञान के रूप में ऋषियों को दिया था। अब ईश्वर ने इसे आत्मज्ञान के रूप में ऋषियों को दिया। ऋषियों ने इस ज्ञान को, क्योंकि उनके पास कोई लिपि नहीं थी, तो उन्होंने इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी बोल बोल के आगे उन्हें कंठस्थ कराया और आगे की पीढ़ी तक उसे पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तरह का जो ज्ञान था, जो सुनकर लिखा गया था, वो वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम 4 वेदों का अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का। तो सबसे पहले हम जानकारी को प्राप्त करेंगे ऋग्वेद के विषय में। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंतर्गत भक्ति भाव की प्रधानता हमें देखने के लिए मिलती है। इसकी रचना हुई थी सप्त सैंधव प्रदेश में। तो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो ये रचना हुई थी सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश क्या है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, इसके विषय में भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब ऋग्वेद के अंतर्गत हमें 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,580 मंत्र देखने के लिए मिलते हैं। ये 10 मंडलों की संख्या है, 1028 यहाँ पे सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं ऋग्वेद के अंतर्गत। 33 देवी देवताओं का उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंतर देखने के लिए मिलता है।
मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। ये जो मंत्र है 10,528 मंत्रों का दूसरा नाम ऋग्वेद के अंतर्गत क्या है, तो वो है ऋचा। ऋचा का अर्थ होता है मंत्र। ऋग्वेद के अंतर्गत 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। अब ये जो 25 नदियां हैं, इनमें सर्वाधिक बार, सबसे ज्यादा बार जिस नदी का उल्लेख किया गया है वो है सिंधु नदी। लेकिन सिंधु नदी का उल्लेख यहाँ पे सबसे ज्यादा है, लेकिन इनकी जो पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती। सरस्वती नदी इनकी पवित्र नदी हुआ करती थी। सरस्वती नदी को ये पवित्र मानते थे और बहुत ही पूजनीय मानते थे, इसीलिए सरस्वती नदी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, नदी तमा। नदी तमा यानी सभी नदियों में सबसे उत्तम, सबसे पवित्र। तो सरस्वती नदी के लिए नदी तमा शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है और 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी उक्ति। सूक्त 1028 सूक्त हैं और सूक्त का अर्थ है अच्छी उक्ति। अब यहाँ पे ऋग्वेद के अंतर्गत जो वो समय था, उस समय पे जो मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित होता था उसे होता कहा जाता था। तो मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? होता। वेदों का संकलन किसने किया था? तो वेदों का संकलन किया था महर्षि द्वैपायन ने। अब महर्षि द्वैपायन, जिनका की नाम वेदव्यास पड़ा। अब इन्हें वेदव्यास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वेदों का संकलन किया था, जिस कारण इन्हें वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है, या इनका नाम वेदव्यास पड़ा क्योंकि इन्होंने वेदों का संकलन किया था। अब ऋग्वेद के अंतर्गत हमें 10 मंडल देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसमें से जो महत्वपूर्ण मंडल हैं, सबसे पहली बात तो ये कि प्रथम और 10, पहला और 10वां जो मंडल है वो नया है। पहला मंडल और 10वां मंडल इस ऋग्वेद के अंतर्गत नया जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण मंडल हैं वो तृतीय मंडल, 7वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, ये 4 मंडल प्रमुख हैं, क्योंकि तृतीय मंडल के अंतर्गत हमें गायत्री मंत्र देखने के लिए मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख अगर किया गया है तो वो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किया गया है और जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। अब ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो मंत्र है ये गायत्री मंत्र होता है और इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने के लिए मिलता है और ये विश्वामित्र द्वारा रचित है। 7वां मंडल, 7वें मंडल के अंतर्गत हमें दृगराज युद्ध का वर्णन देखने के लिए मिलता है। उस समय पे राजाओं के जो कबीले हुआ करते थे, तो 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध का वर्णन हमें 7वें मंडल में देखने के लिए मिलता है। और ये युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो ये दृगराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें सोम देवता का वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो किस मंडल में हमें सोम देवता का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। और 10वें मंडल के अंतर्गत हमें वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिलती है और ये सबसे महत्वपूर्ण मंडल भी है। सबसे महत्वपूर्ण मंडल ऋग्वेद का कौन सा है? तो वो है 10वां मंडल, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। इसके अतिरिक्त जो ये समय था, इस समय पे गाय जो हुआ करती थी इसे अघन्या कहा जाता था। गाय के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था, अघन्या। अघन्या का अर्थ होता है वध ना करने योग्य। इसका मतलब ये गाय को अपनी संपत्ति मानते थे, अपना धन मानते थे और गाय को ये अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया करते थे, क्योंकि गाय की ये पूजा करते थे, उससे अपनी संपत्ति मानते थे और गाय का वध करना ये बहुत ही ज्यादा पाप का काम माना करते थे। गाय इनके लिए सबसे ज्यादा पूजनीय हुआ करती थी, इनकी संपत्ति हुआ करती थी। तो ये बातें थी ऋग्वेद के विषय में। अब आगे बढ़ते हैं, सामवेद के विषय में जानकारी को हम प्राप्त करते हैं। सामवेद, जिसे कि संगीत का वेद कहा जाता है, तो बहुत आसान है। स से सामवेद और स से संगीत, यानी सामवेद संगीत का वेद। संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो संगीत का वेद कहा जाता है सामवेद को। सामवेद के अंतर्गत कुल मंत्र हैं 1549 मंत्र इसके अंतर्गत हैं। इसमें 75, ये जो 1549 यहाँ पे मंत्र हैं, इसमें से सिर्फ 75 मंत्र ही ऐसे हैं जो सामवेद के हैं। इसके अलावा जो सभी मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो सिर्फ 75 मंत्र सामवेद के हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी मंत्र यहाँ पे हैं वो सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब सामवेद में मंत्रों का गायन करने वाला, मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था उसे उद्गाता कहा जाता था। अभी हमने जाना कि होता कहा जाता था जो ऋग्वैदिक
काल में या ऋग्वेद के अंतर्गत जो पुरोहित था, मंत्रों का उच्चारण करता था, उसे होता कहते थे। और सामवेद में गायन करने वाला उद्गाता कहलाता था। जो मंत्रों का गायन करता था वो सामवेद के अंतर्गत उद्गाता कहलाता था। स्वरों का उल्लेख, जो सारे गामा पा जो स्वर हैं, जो संगीत का आधार है, इन स्वरों की जानकारी हमें सामवेद से ही प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो वेद हैं वो उनमें कितनी ज्ञान भरी बातें हैं और वो कितने वास्तविक और प्रायोगिक हैं। तो जो सारे गामा पा जो ये स्वर हैं, सभी सातों स्वरों का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें सामवेद से देखने के लिए मिलता है। सबसे छोटा वेद, अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो इन चारों वेदों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है सामवेद। तो सामवेद की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। तो यजुर्वेद, इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो कर्मकांड के विषय में जानकारी है वो हमें यजुर्वेद से ही प्राप्त होती है। जो यजुर्वेद है वो 40 अध्यायों में विभक्त है। तो कितने अध्यायों में विभक्त है यजुर्वेद? 40 अध्यायों में। यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है यजुर्वेद से। तो अनुष्ठान विधियों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है हमें यजुर्वेद से। अब जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में ही रचित है। कर्मकांड संपन्न कराने वाला जो पुरोहित होता था उसे अधर्व्यो कहा जाता था। तो कर्मकांड संपन्न करने वाले पुरोहित को अधर्व्यो कहते थे। कुल मंत्र इसके अंतर्गत हैं 1990 मंत्र इसके अंतर्गत हैं यजुर्वेद के अंतर्गत। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये जानकारी यजुर्वेद के विषय में आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद की तरफ। अथर्ववेद जो नाम है इस वेद का, वो अथर्व नाम के एक ऋषि थे, उनके नाम पे ये वेद का नाम रखा गया था। तो ऋषि अथर्व के नाम पे आधारित है अथर्ववेद। अब ये जो वेद है ये सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो ब्रह्मवेद किस वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। अथर्ववेद के अंतर्गत हमें जादू, टोना, इन सब की जानकारी हमें प्राप्त होती है। किस वेद के अंतर्गत ये जानकारी हमें प्राप्त होती है? अथर्ववेद के अंतर्गत। इसमें 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं व 6000 मंत्रों का यहाँ पे उच्चारण किया जाता था। अथर्ववेद के अंतर्गत 20 अध्याय, 731 सूत्र और 6000 मंत्र। अब यज्ञ में अगर कोई बाधा आ जाती थी उसका निराकरण करने के लिए अथर्ववेद का प्रयोग किया जाता था। यानी अथर्ववेद पे आधारित जो नियम हुआ करते थे उनका प्रयोग किया जाता था अगर किसी यज्ञ में कोई बाधा आ जाती थी। इसीलिए ये जो वेद था ये सर्वाधिक लोकप्रिय वेद माना जाता है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता था। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता था। अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं हैं, शौनक अथर्ववेद और पिप्पलाद अथर्ववेद। देवताओं की स्तुति, अब ये वेद ऐसा है जिसमें कि देवताओं के स्तुति के मंत्र भी हैं, चिकित्सा, विज्ञान व दर्शन के मंत्र भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। यानी देवताओं की स्तुति के साथ साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के मंत्र भी हमें किस वेद में देखने के लिए मिलते हैं? तो वो हमें देखने के लिए मिलते हैं अथर्ववेद में। तो ये थी जानकारी वेदों के बारे में जिन्हें शॉर्ट लिस्टेड करके जो मुख्य बिंदु थे उन्हें ही आपके सामने लिखा गया था। तो ये सब जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो अगला वीडियो हमारा होगा वैदिक सभ्यता से संबंधित, उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता 2 भागों में उसको विभक्त किया गया है, ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम अगली वीडियो में जानकारी को प्राप्त करेंगे पूर्व वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सांस्कृतिक, जो उनका जीवन था, किस तरह से वो जीवन यापन करते थे, कृषि, व्यापार, पशुपालन या जो उनका धार्मिक था, जो कला थी, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करूंगी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।